जी तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी, आप आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो इंशाल्लाह हम इसी सेशन के लास्ट के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो आपने लास्ट तक जो है ना साइलेंट ही रहना, कोई अगर क्वेश्चन होगा तो लास्ट में कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जी हमारा फर्स्ट लेक्चर है जी, इंट्रोडक्शन ऑफ केडीपी यानी amazon केडीपी क्या चीज है। और उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंस अबाउट ई बुक, पेपरबैक एंड हार्ड कवर, कि इन तीनों के दरमियान डिफरेंट क्या है ये हमने आज देखना है। और बेसिक में हमारा इंट्रोडक्शन है, तो कुछ चीजें हम इसके अंदर देख लेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ना वो कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केडीपी। के केडीपी क्या चीज है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, क्या इसके ऊपर काम होता है बेसिकली, तो वो हम देखेंगे। अगर वॉइस का कोई इशू आए तो आपने बताना है। जी जी। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं जी amazon केडीपी। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, कोई इतना जल्दी नहीं है। अगर आपको कोई चीज भी समझ ना आए तो आपने पूछ लेना, बिल्कुल सिंपल वे है। तो यहाँ पर देखें, जैसे मैंने ये अमेजोन के एडीपी सर्च किया तो यहाँ पर मेरा एक स्टोर ओपन हो गया। तो चले हम कर लेते हैं जी दूसरा कोई इधर क्रोम ओपन करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। तो इसलिए जो है ना इसके अंदर मैं कर लेता हूँ जी। जैसे ही हमने अमेजोन के एडीपी लॉगिन यहाँ पर सर्च किया तो यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास वेबसाइट एक आ गई है, सेल्फ पब्लिशिंग अमेजोन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। तो इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा बनता है बेसिकली अकाउंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है जी ये किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, और इधर आ रहा है ये न्यू अपडेट हुई है तो इसकी वजह से इसका इंटरफेस अब चेंज हो गया है। तो पहले इसका इंटरफेस थीम जो था वो कुछ और था, तो अभी इसका जो है ना कुछ और हो गया है, क्योंकि ये उन्होंने अपडेट की है। तो यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं यहाँ पर हमें वो कहते हैं कि वेलकम टू किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, ठीक है। तो इधर हमें आ जाता है जी साइन इन, आगे आ जाता है ज्वाइन केडीपी। क्योंकि अगर हम न्यू होते हैं तो हमने क्या करना होता है, यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना होता है, ज्वाइन करना होता है। तो उसके लिए हम ज्वाइन केडीपी के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर हमने पहले कभी अपना अकाउंट बनाया होता है और उसमें जो है ना हमने अपना पासवर्ड या जीमेल लगाकर अपना कंप्लीटली अकाउंट बनाया होता है, जैसे आपने बनाया हुआ है, तो आपने क्या करना होता है, आपने इधर साइन इन करना है। साइन इन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो आपसे क्या मांगते हैं, आपका जीमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो आपने अपना जीमेल इधर लगाना है, इधर आपने अपना जीमेल लगा लेना है, और इधर आपने अपना पासवर्ड लगा के साइन इन कर लेना है। तो आपका स्टोर डायरेक्टली ओपन हो जाता है। तो इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि आपको जो है ना समझना है। तो यहाँ पर अगर हम नीचे आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि Kindle tracked print and digital books and reach millions of readers around the world on Amazon KDP। यानी यहाँ पर जो है ना आपकी जो बुक आप पब्लिश करेंगे वो किस कि वो प्रिंट के अंदर यानी पब्लिश होगी, और ई बुक के अंदर पब्लिश होती है, और उसको रीड करने वाले यहाँ पर मिलियंस ऑफ लोग बैठे हुए हैं। ये नहीं है कि यहाँ पर मतलब कि काम ट्रैफिक है, ट्रैफिक का कोई इशू होता है। यहाँ पर आपकी बुक को रीड करने वाले, ठीक है, बाय करने वाले, परचेज करने वाले बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। ये नहीं होता कि यहाँ पर कोई चंद लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सारा अपना थीम जो है ना उसके ऊपर सारी अपनी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है। जैसे ये केडीपी प्रोवाइड योर फ्री एंड सिंपल टूल सेल्फ पब्लिशिंग योर बुक्स ऑफ मोर देन 10 कंट्रीज इन ओवर 45 लैंग्वेज। यानी एक आपने बुक बनानी है तो उसको जब आपने लॉन्च करना, देखें आप बुक्स बनती हैं थ्री टाइप की। एक होती है आपकी ई बुक, दूसरा होता है पेपर बैक एंड हार्ड कवर। जो हमारा हाई कंटेंट का मतलब कि काम होता है उसके अंदर आपकी ई बुक, पेपर बैक एंड हार्ड कवर होता है, और जो आपका लो एंड नो कंटेंट का काम होता है उसके अंदर आपका पेपर बैक एंड हार्ड कवर होता है, उसके अंदर ई बुक नहीं होती। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उसके अंदर हम तीनों के ऊपर काम करेंगे, और ये तीनों के ऊपर जो हम हाई कंटेंट के ऊपर काम करेंगे उसके अंदर हम पेपर बैक एंड हार्ड कवर के ऊपर काम नहीं करते। क्योंकि आप देखें एक स्टोरी टाइप बुक लिखना खुद। जी जी। अजानें हो रही हैं यहाँ फजर की। चलें 5 मिनट और लगा लें, कोई मसला नहीं है।
चलिए। तो सारा रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में आपको मिल जाएगी, कोई मसला। तो आपके पास अजान अभी हो रही है? जी जी, अभी फजर का टाइम है। मेरे पास तो हो चुकी है, काफी अरसा हो गया है, तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। तो मैं चले, इसीलिए आपको कह रही थी मेरा टाइम थोड़ा चेंज करे तो। चले नेक्स्ट थोड़ा चेंज कर लेंगे, आगे से 5:30 कर लेते हैं, फिर ठीक है। जी, 5:30 सही रहेगा बिल्कुल। चलें आगे से 5:30 कर लें। तो जैसे ही आप कोई बुक बना लेते हैं, ई बुक अगर आपने बना ली, उसके अंदर क्या होगा कि वो आपकी रीडेबल बुक होती है, यानी ई बुक होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक बुक जो ऑनलाइन रीड की जाती है। और पेपर बैक आपका होता है, यानी ऐसी बुक्स जो प्रिंट होकर जो आगे वाले पर्सन के मतलब कि होम तक डिलीवर की जाती है। अब यहाँ पर एक आपने ई बुक लिख ली, यानी आपने एक बुक लिखनी है, ठीक है। उसके कम से कम मतलब कि 12 पेज होने चाहिए, मतलब 12 से अबव हो जाए तो बेस्ट है, नहीं तो कम से कम जो है ना मिनिमम आपके 12 पेज की आपने एक बुक लिख ली। उसको आपने अमेजोन के ऊपर पब्लिश कर दिया ई बुक के अंदर, ठीक है। तो वो तकरीबन कितने कंट्रीज के अंदर जो है ना आपकी वो बुक शो होगी, जहां पर सेल होगी बेसिकली। वो होंगी 10 कंट्रीज, ठीक है, जिनके अंदर वो सेल होगी। उसके बाद आ जाते हैं कि उसी बुक्स को आप तकरीबन 45 लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर देखो उन्होंने बताया कि ओवर 45 लैंग्वेज, ठीक है। यानी 45, एक ही बुक आपने ई बुक बनाई, उसको 15 पेज की बना ली, उसको आपने इंग्लिश के अंदर ट्रांस मतलब इंग्लिश के अंदर आपने लिखी है। तो उसको आपने पब्लिश करना है केडीपी के ऊपर। जब आप वो पब्लिश कर दें, आपकी लाइव हो जाए, उसी बुक को वो कह रहा है कि तकरीबन आप 45 लैंग्वेज के अंदर जो है ना वो सेल कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर। यानी अब बुक तो आपने लिखनी है, इंग्लिश के अंदर भी आपने पब्लिश करनी है, उससे बेहतर यह है कि उसी बुक को आप 45 लैंग्वेज के अंदर जो है ना उसको अमेजोन के ऊपर पब्लिश करें, ताकि आपकी इंग्लिश के अंदर भी सेल हो, और जितनी भी बाकी की लैंग्वेज जो है ना उनके अंदर भी आप उसको ट्रांसलेट करके पब्लिश कर सकते हैं, ताकि वो आपके। यानी एक ही बुक को 45 टाइम जी वो जी, करें। एक ही बुक को, ये देखिए उन्होंने खुद अपनी साइट के ऊपर लिखा है कि आप जो है ना आपकी जो बुक होगी ना वो तकरीबन 10 मार्केट्स के अंदर सेल होंगी, यानी 10 कंट्रीज होंगी जिनके अंदर मार्केट्स हैं अमेजोन की, वहां पर सेल होंगी। और वो एक बुक को आप तकरीबन 45 लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर जो है ना पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। जी जी, तो ये हाई कंटेंट का जो काम है ना, ये बहुत अच्छा काम है। इसके ऊपर एक बुक आप जो है ना उसको मतलब कि इतनी लैंग्वेज के अंदर अगर पब्लिश करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर डेली की सेल हो रही होगी, क्योंकि जो दूसरी लैंग्वेज होती हैं इंग्लिश के बगैर उनके अंदर भी बहुत मतलब बुक सेल हो रही होती हैं। वो भी लाजमी होता है, अगर आप करें तो उसमें बेस्ट रहता है। तो आगे वो लिखता है बी योर ओन पब्लिशर, ठीक है। केडीपी गिव योर कंट्रोल योर बुक्स कंटेंट डिजाइन प्राइस एडवांस एंड एडवर्टाइजिंग। यानी एक आपने बुक बनाई, उसको लगा दिया, उसकी आपने एक प्राइस एडजस्ट कर दी। उसके बाद क्या होता है कि आपकी बुक के ऊपर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि सेल नहीं होती, या फिर उसका जो है ना कंटेंट अच्छा नहीं होता, या फिर वो ड्राफ्ट हो जाती है, उसका डिजाइन बेस्ट नहीं होता। तो वो कह रहा है कि ये केडीपी आपको एक्सेस देता है, ठीक है। आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करें, यानी उसके ऊपर एड चलाएं, या फिर आप उसको क्या करें, उसका कंटेंट चेंज करें, उसका डिजाइन चेंज करें, उसकी प्राइस चेंज करें। जो भी आप उसको करना चाहते हैं, ये आपके कंट्रोल के अंदर होता है। ये नहीं है कि आपने एक दफा बुक्स बना दी, उसके ऊपर सेल नहीं आ रही तो वो बुक्स वैसी पड़ी रहेगी। आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजिंग ला सकते हैं, उसकी प्राइस चेंज करें, काम करें। हो सकता है प्राइस ज्यादा होने की वजह से आपकी बुक सेल नहीं हो रही, आगे उसका डिजाइन चेंज करें। हो सकता है आपका कवर ठीक ना हो, ठीक है, जिसकी वजह से बुक आपकी सेल नहीं हो रही। उसका कंटेंट जो आपने इंटीरियर क्रिएट किया है उसके अंदर कोई मसला हो, वो आप चेक करें कि उसकी वजह से हो सकता है आपकी बुक सेल नहीं हो रही। तो ये सारी चीजें जब आप चेक कर लेंगे, ठीक है, अगर कोई भी मसला उसके अंदर बाद में होता है तो आपके कंट्रोल के अंदर है ये, कि आप उसको दोबारा से एडिट करें, दोबारा से उसको पब्लिश करें, ताकि वो सेल होना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आ जाता है कि सेल्फ पब्लिशिंग इजीली, ठीक है। वो कहता है कि पब्लिश प्रिंट एंड डिजिटल फॉर्मेट्स इन 3 सिंपल टाइप्स एंड सी योर बुक्स अपेयर्स टू Amazon स्टोर अराउंड द वर्ल्ड वाइड, ठीक है, इन 72 आवर्स। यानी एक बुक जो आप पब्लिश करेंगे वो 3 फॉर्मेट के अंदर होगी, यानी ई बुक, पेपर बैक एंड हार्ड कवर होता है उसका।
तो उसके बाद वो क्या होता है कि वो तकरीबन लाइव होने में, यानी आप एक दफा अपनी बुक को क्या करते हैं, उसकी डिटेल वगैरह देकर उसको पब्लिश करते हैं। तकरीबन उस बुक को लाइव होने के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता है वो 72 आवर्स लगते हैं, यानी 72 घंटे उसको लगते हैं। तो उसके अंदर वो इजीली जो है ना लाइव हो जाती है। अगर उसके अंदर कोई इशू वगैरह होता है तो वो ड्राफ्ट हो जाती है। इसी तरीके से फिर उसे ऐड करके जो है ना एडिट करके दोबारा से उसको पब्लिश कर सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। अर्न मोर मनी, यानी यहाँ पर जो आपकी मनी होगी, जो आपने अर्न करना है, उसमें केडीपी आपको क्या देगा, उसमें तकरीबन 70% रॉयल्टीज केडीपी आपको देगा। यानी एक बुक आपने लगाई, फॉर एग्जाम्पल $100 के अंदर आपने एक बुक बनाकर लगा दी, उसमें से केडीपी क्या करेगा, $70 आपको देगा। बाकी के जो $30 होंगे वो उनकी जो है ना अपनी डिलीवरी कास्ट होगी, उसके बाद प्रिंटिंग कास्ट होगी, सारा जितना भी उनका टोटली बाकी का बजट है ना, वो 30% वो अपना खुद रखेंगे। और बाकी जो है ना, यानी जो पब्लिशर है उसको वो तकरीबन 70% देंगे। आगे कीप कंट्रोल वो सेम ही चीज है कि आपके अंडर है सारी चीजें। तो नीचे शेयर योर स्टोरी वगैरह, ई बुक्स, प्रिंट बुक्स, किंडल वेला, ये सारी वो सेम चीजें। प्रिंट बुक्स के अंदर आपका पेपर बैक आ जाता है और हार्ड कवर है। तो ई बुक के अंदर ये आपकी जो है ना, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक बुक होती है जो ऑनलाइन रीड की जा सकती है। इसका कोई मतलब कि ऐसा नहीं होता कि ये इसका कोई ऑर्डर आता है तो ये प्रिंट होकर उस कस्टमर के होम तक जो है डिलीवर की जाती है, ये ऐसे नहीं होती। ये जस्ट जो भी कस्टमर चाहेगा वो ऑनलाइन ही रीड करेगा इसको, उसके अलावा इसका कोई पार्सल वगैरह नहीं होता। इसके बाद प्रिंटिंग बुक का जो है ना वो बकायदा से वो प्रिंट होती है अमेजोन, क्योंकि ये जो है ना वो ये होती है, मतलब कि यूएस या यूके के अंदर तो ये सारी चीज जो बुक्स वगैरह होती हैं ये वहां पर प्रिंट की जाती हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा भी ऑप्शन नहीं है कि इसका, क्योंकि अमेजोन खुद ही नहीं है इधर अलाउ, तो इसलिए जो है ना ये सारा सिस्टम होता है कि इधर ये इसकी मार्केट्स वगैरह नहीं है। लेकिन बाकी की जितनी भी कंट्री हैं वहां पर इसकी मार्केट्स हैं कायदा, वहां पर ये डिलीवर की जाती हैं सारी चीजें। नीचे आ जाता है ये किंडल वेला। किंडल वेला क्या चीज है, ये एक न्यू अपडेट आई है किंडल वेला की, जहाँ पर आप सीरीज वाइज चल सकते हैं। तो सीरीज ये क्या वाइज, चीज है? जी ये किंडल वेला है। किंडल वेला ये पाकिस्तान के अंदर अभी जो है ना लॉन्च हो रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा, तो इसमें हमारा बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि पहले क्या होता था कि हम एक बुक लिखते थे, मतलब उसके 12 चैप्टर हैं या 10 चैप्टर हैं, तो वो हमने बुक कंप्लीट करनी होती थी, उसके बाद हमने उसको लॉन्च करना होता था। लेकिन ये किंडल जी। वेला के अंदर ये ऑप्शन आ गया कि आपने एक चैप्टर भी लिख लिया तो इसको हम एक पार्ट नंबर 1 देकर इसको पब्लिश कर सकेंगे। फिर हमने पार्ट नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2 लिखा तो उसको यहाँ पर पब्लिश कर सकेंगे, 3 लिखा, इस तरीके स्टेप वाइज हम जितने भी चैप्टर लिखेंगे उस बुक के वो हम एक एक करके पब्लिश करेंगे जो हमारे सेल होंगे। इसको किंडल वेला कहते हैं। ये अभी जो है ना न्यू अपडेट आई है अमेजोन के डीपी के अंदर। तो ये इंशाल्लाह जो है ना फ्यूचर में काम आएगी। तो जैसे जैसे आएगी ये सारी चीजें, तो यहाँ पर वही सारी चीजें हैं जी, और इसके अंदर कोई इतना डिफरेंस नहीं है। तो एक और चीज के जो बहुत ज्यादा जो है ना मेरे से क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं ताकि इधर ही जो है ना। तो यहाँ पर देखें बहुत सारे जो है ना क्वेश्चन वगैरह भी पूछे जाते हैं इसके बारे में कि अमेजोन के बिजनेस मॉडल कितने हैं। तो यहाँ पर देखें अमेजोन जो है ना ये तकरीबन ये एक नहीं है। अमेजोन केडीपी अगर हम रीड कर रहे हैं तो ये अमेजोन केडीपी है। अमेजोन एक बहुत बड़ा जो है ना प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसके अंदर तकरीबन जी। 5 मॉडल है। जिसके अंदर आपका प्राइवेट लेबल का मॉडल आ जाता है। इसके अंदर बेसिकली आजकल जो सबसे ज्यादा चीज पूछते हैं वो यही कि इसके अंदर इन्वेस्ट कितनी है और क्या है, कैसे काम होता है। तो ये देखें अमेजोन के अंदर जो है ना इसके 5 मॉडल हैं, जिनमें से 2 मॉडल्स के अंदर आपकी जो है ना वो इन्वेस्ट होती है। लेकिन बाकी के जो 3 मॉडल हैं इनके अंदर इन्वेस्ट नहीं होती।
जैसे ये प्राइवेट लेबल है, प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि आपने इन्वेस्ट करनी होती है, तकरीबन $50,000 तक इसकी इन्वेस्ट होती है। और इसका जो अकाउंट होता है वो होता है सेलर सेंट्रल अकाउंट, जिसके अंदर आप FBA या FBM का वर्क करते हैं। यानी प्राइवेट लेबल मीन ये है कि आपने अपनी एक जाती प्रोडक्ट्स बनवानी होती है। जैसे कोई भी वॉशिंग मशीन वगैरह हो गया, ठीक है, उसको आपने क्या करना है कि उसको आपने बनवाना है, alibaba.com से बनवा लें, ठीक है। वहां पर ऑर्डर करके, क्योंकि आपने बिजनेस करना है तो एक प्रोडक्ट आप नहीं बनवाएंगे कि एक ही आपने बनवानी है, आपने मतलब कि हजारों की तादाद में अपनी प्रोडक्ट बनवानी है। उसके ऊपर अपना लोगो लगवाना है अपने नेम का, और उसको सेल करना है, उसको आपने शिप करना है अमेजोन के स्टोर तक। यानी अमेरिका से ये तकरीबन जो है ना इसकी कंपनी स्टार्ट होती है, तो वहां तक आपने इसके जो है ना वेयर हाउस तक इसका जो है ना मतलब शिपिंग करवानी होती है अपनी प्रोडक्ट्स की, अली बाबा से, ठीक है। अलीबाबा एक ब्रांड है, ठीक है, जो बिजनेस के लिए जो है प्रोडक्ट्स देता है। तो अगर मतलब कि आप वहां से लेंगे तो वो आपको डिस्काउंट भी देता है। और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आपको प्रोडक्ट्स देते हैं, अलीबाबा ही जरूरी नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल जो है ना वो अलीबाबा ही है, तो वहां से इजीली हो जाती है। तो वहां से आपने प्रोडक्ट लेकर क्या करना होता है कि अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचानी है, तो वहां से आपकी प्रोडक्ट सेल होगी, ठीक है। इसके अंदर जो इन्वेस्ट है वो तकरीबन आप समझ लें 80 से ज्यादा ही जो है ना लगती है। 80 लाख से ज्यादा अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर जो है ना अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हजारों की तादाद में अपनी प्रोडक्ट्स चाहिए होती है। उसके बाद आ जाता है होलसेल। होलसेल के अंदर आपकी 5,000 से जो है ना $5,000 है, तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई इतना मतलब कि बजट की जरूरत नहीं होती। इसमें आपने किसी की जो है ना मतलब के प्रोडक्ट्स लेनी है। यानी ये जो प्राइवेट लेबल वाले काम करेंगे ना, अपनी प्रोडक्ट्स अली बाबा से बनवाएंगे, वही प्रोडक्ट्स आपने क्या करना है कि इनसे आपने डील करनी है, वही प्रोडक्ट्स आपने इनसे लेनी है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर बिजनेस था और आपको काफी प्रोडक्ट्स लेनी पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर आपके पास जितना बजट है, आप होलसेल के अंदर उतने ही प्रोडक्ट्स लेंगे जैसे वो सेल होंगी, ठीक है, आगे वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सेल होंगी, तो वैसे आप अपना नेक्स्ट जो है ना अपनी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। तो इसके अंदर इतना मतलब कि आपको बजट रखने की जरूरत नहीं होती, इसके अंदर काम भी है तो आपका काम चलता है। आगे ड्रॉप शिपिंग होता है कि किसी ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करके उसके ऊपर कैंपेन चलाकर पेड उसको आगे सेल करना, ठीक है, इसको आप ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। तो आगे ये जिसके अमेजोन, बारे में आप बता रहे थे कि बहुत अच्छा काम है ये। जी जी, ये तकरीबन अमेजोन के टोटली जितने भी काम है ना ये अच्छे हैं। इन पर टाइम अगर इंसान दे तो यहाँ पर कुछ लॉस तो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी अच्छी हंटिंग होती है, प्रोडक्ट आप अच्छी हंट कर लेते हैं, उसके बाद सोर्स कर लेते हैं, लिस्टिंग कर लेते हैं अच्छी, तो फिर इसके अंदर अमेजोन के अंदर लॉस कहीं भी नहीं है, किसी प्लेटफॉर्म के अंदर भी इसके अंदर लॉस नहीं होता। और ये बहुत अच्छे इसके काम है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी मेहनत ज्यादा होती है, क्योंकि जैसे ये अमेजोन किंडल है, इसके अंदर भी काफी मेहनत ज्यादा होती है। और उसके बाद यहाँ पर मेहनत तो सब मॉडल के अंदर ही बहुत ज्यादा है। अब एफिलिएट मार्केटिंग देखें, ये एसोसिएट जो है ना प्रोग्राम होता है, इसके अंदर क्या होता है कि आप क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को आपने अपनी बल्कि प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं लेनी है। एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग का अकाउंट बिल्कुल फ्री बनता है पाकिस्तान के अंदर। और आप क्या करते हैं कि आप जो ब्रांड्स काम कर रहे होते हैं ना, मतलब कि किसी ब्रांड्स, ये PL वाले जो होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं जी अपनी जी। प्रोडक्ट को जब लॉन्च करते हैं ना, इनकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही होती, तो ये क्या करते हैं कि ये जो होते हैं ना एफिलिएट मार्केटिंग वाले, उनको कहते हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट को प्रमोट आगे करें, यानी हमारी प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाएं। तो आप ये एफिलिएट मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, इस PL वाले जो है ना, इनकी प्रोडक्ट्स की लिंक्स जो होती हैं उनको अपने अकाउंट्स के थ्रू जनरेट करवाते हैं, फिर उनको अपने सोशल मीडिया जितने भी होते हैं अकाउंट्स वगैरह, जिनके ऊपर फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, उनके ऊपर वो एड्स लगाकर शेयर कर देते हैं। तो जैसे ही उस लिंक के थ्रू कोई भी पर्सन इस प्रोडक्ट्स को खरीदता है, ये जो प्राइवेट लेबल वालों की होती है, तो उसमें से वो आपको कमीशन देते हैं। यानी आपकी मतलब कि एक प्रोडक्ट वहां पर लगी है $10 की, तो यहाँ पर जब आप उसकी लिंक के थ्रू उसको शेयर करेंगे, कोई पर्सन उसको बाय करेगा, तो क्या होगा कि उसमें से आपको $2 $3 इतना मतलब कि उसमें से कमीशन वो मिल जाता है। लेकिन इसके अंदर भी यही बात आ जाती है कि आप देखें एडवर्टाइजमेंट करना, आगे जो है ना प्रमोट करना थोड़ा सा अब मुश्किल हो गया, क्योंकि पहले तो फेसबुक के ऊपर जो है ना वो ग्रुप्स वगैरह होते थे, लेकिन अब तो ऑल इन वन जितने भी ग्रुप हैं, लोगों ने उनको प्राइवेसी में लगा दिया, क्योंकि पहले प्राइवेसी नहीं होती थी। तो अब हमें पेड जो है ना प्रमोशन करनी पड़ती है, अगर ये काम करना है तो इसके ऊपर पेड जो है ना
वो एड्स चलाने पड़ते हैं। अगर आप पेड्स चला लेते हैं तो इसके अंदर भी प्रॉफिट अच्छा खासा आपको मिलता रहता है। तो और इसमें इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, यही इसके जो है ना सारा सिस्टम है। अगर आपका इसके अलावा जो कोई क्वेश्चन तीसरे है। नंबर वाला है, ये जी। क्या चीज है? तीसरे नंबर वाला जो है। ये तीसरे नंबर वाला जो है ना, ये ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है। ये ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आपके पास जो है ना, इसमें आपकी इन्वेस्ट नहीं होती। इसमें आपने जस्ट करना क्या है कि आपने जो है ना प्रोडक्ट्स लेनी है। जैसे अली बाबा है ना, ये अमेजोन के ऊपर अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपने अली बाबा से जो है ना उसकी प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट करना है। यानी यहाँ पर अगर ये सारा सिस्टम जो है ना, जैसे मैं आपको सिंपल समझा दूं, क्योंकि हम अगर शॉपिफाई के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है, शॉपिफाई की ड्रॉप शिपिंग करनी है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है ना डिफरेंट ब्रांड्स की जो है ना प्रोडक्ट्स को आगे सेल करवाते हैं। यानी हमने जो ब्रांड्स की सेल वो प्रोडक्ट्स होंगी उनको वहां से लेना है, उनकी मतलब पिक्चर वगैरह लेनी है, अपने स्टोर के ऊपर अपलोड करनी है और अपनी प्राइस इंक्रीज कर लेनी है। यानी यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोडक्ट जो अगर वो सेल हो रही है ना तकरीबन $200 के अंदर, तो हम क्या करेंगे ड्रॉप शिपिंग के अंदर उसको अपने स्टोर के ऊपर लगाएंगे $250 के अंदर, ठीक है। यानी अपना $50 अपना उसके अंदर प्रॉफिट रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर पेड एड्स चलाएंगे। जैसे ही वो एड्स टिकटॉक के थ्रू, फेसबुक के थ्रू चलेंगे, तो लोग उसको क्या करेंगे, परचेज करने के लिए ऑर्डर करेंगे हमें। तो हम क्या करेंगे, उसी ऑर्डर को जो वो एड्रेस देंगे, उसी एड्रेस को हम क्या करेंगे, जिस ब्रांड्स की हमने जो है ना जो प्रोडक्ट्स है वहां से लेकर हमने अपने अकाउंट्स के ऊपर लगाई है, वो सेम एड्रेस उसी जो है ना ब्रांड्स को देंगे। वो ब्रांड्स आगे खुद ये काम करेगा, वो डिलीवर उसको खुद करेगा होम तक, उसके तक वो बाकी सारा प्रोसेस वो खुद करेगा। लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट्स उसको जो है ना प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो वो अपना जो $200 होंगे रख लेगा। उसके बाद जो $50 हमारा ऊपर कमीशन हमने रखा होगा वो हमें दे देगा, ठीक है। इसके अंदर ड्रॉप शिपिंग के अंदर यही सिस्टम चलता है। इसमें आप चाहे तो आप अमेजोन से ही ले लें, ठीक है। प्रोडक्ट्स दो लेनी है, चार लेनी है, अमेजोन से लेकर जो है ना उसकी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। किसी और ब्रांड से लेकर, अलीबाबा से लेकर जो है ना उसकी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। कोई और है तो उससे ले लें, क्योंकि आपने देखना है कहाँ से हमें जो है ना ये मतलब कि अच्छी मिल रही है, कम प्राइस के अंदर मिल रही है, जिसमें आपका जो है ना वो बजट मतलब ज्यादा बन जाए, आपका प्रॉफिट ज्यादा बन जाए, ये चीजें इसके अंदर देखनी होती हैं। अगेन कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि आज हमारा जो है ना फर्स्ट है तो हम थोड़ा कम ही रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो है ना वो फिर अपनी क्लास कंप्लीट किया करेंगे। नहीं, बस मुझे ये बात समझ नहीं आई, जैसे आप की मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें जो आपने 10 मिस्टेक या 12 मिस्टेक थी वो बताई थी कि अगर हम ये करेंगे, अगर एक बुक को जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 45 जुबानों में करना है, तो अगर हम एक ही बुक को 45 में करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा? नहीं नहीं, कोई किस किस्म का इशू नहीं है। अगर 45 अभी मेरे ख्याल में जो है ना उन्होंने अपने थीम के ऊपर अपडेट की है, न्यू अपडेट है ये, तो उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ स्टोर के अंदर कितनी जो है ना लैंग्वेज आ रही है, वो भी देख लेते हैं। स्टोर के अंदर राउंड अबाउट जो आपकी लैंग्वेज आ रही होंगी ना, वो तकरीबन होंगी मतलब 25 लैंग्वेज होंगी, ज्यादा से ज्यादा इससे ऊपर नहीं होंगी। इधर मैं जैसा क्लिक करता हूँ कैरियर के ऊपर, तो इधर जब देखें ये ई बुक है, ठीक है। इसको हमने पब्लिश करना होता है हाई जी। कंटेंट के अंदर, और ये हमारा पेपर बैक होता है, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर पब्लिश करना है। आप देखें ई बुक के लिए और पेपर बैक के लिए और हार्ड कवर के लिए सेम ई बुक होती है। लेकिन मसला क्या होता है उसके अंदर जो है ना डिफरेंस क्या होता है कि अगर आपकी स्टोरी लेंथ ही होती है, ठीक है, तो उसमें आपके पेज बन जाते हैं, मतलब कि 12 बनते हैं, तो फिर आप जस्ट उसकी ई बुक ही पब्लिश कर सकते हैं, पेपर बैक उसका आप नहीं पब्लिश कर सकते। अगर आपकी स्टोरी उससे भी ज्यादा लेंथी होती है, उसके पेज बन जाते हैं 24 से ज्यादा, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसका पेपर भी लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। सेम ही बुक इधर भी आपने ई बुक के अंदर पब्लिश करनी है, वही बुक अगर 24 पेज से ज्यादा हो जाते हैं उसके पेज, तो इधर पेपर बैक के अंदर पब्लिश करेंगे। अगर वो मतलब कि आपकी स्टोरी लेंथ ही और जा रही है, उसके 72 पेज से ज्यादा पेज आपकी बुक के बन गए हैं, तो फिर उसी बुक को आप हार्ड कवर के अंदर भी पब्लिश करवा देंगे, ठीक है। मतलब कि बुक आपकी एक ही होगी और तीनों के अंदर आप पब्लिश करवा सकते हैं। वो तो आप और आपके इनके कीवर्ड्स एक ही होंगे या अलग अलग होंगे? कीवर्ड से डिस्क्रिप्शन सेम टू सेम होगी, उसके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह नहीं होगी। क्योंकि जब आप ई बुक के अंदर लॉन्च करेंगे तो बाकी की डिटेल आपकी पेपर बैक और हार्ड कवर के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है, वो आपने चेंज नहीं करनी फिर दोबारा से।
अभी जैसे हमने कलरिंग बुक पे मैंने काम करना है, जैसे मैंने ये सोचा मैंने कलरिंग बुक, तो वो ई बुक में आएगी? नहीं नहीं, कलरिंग बुक ई बुक के अंदर कभी भी नहीं आती। कलरिंग बुक आपकी आती है पेपर बैग के अंदर, क्योंकि वो प्रिंट शुदा बुक्स होती है और ये ऑनलाइन रीड की जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर ठीक। आपकी जो है ना रीडेबल बुक्स आएगी ई बुक के अंदर, जो ऑनलाइन रीड होगी। और जो पेपर बैग होता है ना, इसके अंदर आपकी कलरिंग बुक आती है, और ई बुक के अंदर कलरिंग बुक नहीं होती। ठीक ठीक ठीक। कलरिंग बुक जस्ट पेपर बैग के अंदर आएगी और हार्ड कवर के अंदर आएगी। और ई बुक जो कलरिंग बुक होगी उसके तकरीबन पेज आपके 24 से ज्यादा होंगे तो आप इधर पब्लिश कर सकेंगे, इससे कम होंगे तो नहीं होगी। और उसी बुक अगर आपने हार्ड कवर के अंदर करना है तो फिर 72 पेज से ज्यादा बुक, वो पेज बनने होंगे बुक के, तभी जाकर जो है ना यहाँ पर वो लॉन्च होगी। ठीक है, तो ई बुक फिर क्या है? ई बुक क्या चीज है? ई बुक जो होती है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक बुक होती है, मतलब कि ऑनलाइन रीड करने वाली बुक, ये प्रिंट नहीं होती। मतलब नहीं, ये कैसे, कैसी होती है ये? ये रीडेबल बुक, मतलब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, अगर मेरे पास कोई पड़ी है तो मैं देख लेता हूँ। ये स्टोरी टाइप इसको। होती है बुक। किसी भी स्टोरी के ऊपर अगर आप बुक्स लिख रहे हैं तो वो आपकी जो है ना बुक आप लिखते हैं एक स्टोरी, उसके ऊपर जो है ना आपकी एक बुक बनती है, उसको आप आगे लॉन्च करवाते हैं, मतलब कि स्टोरी टाइप ये बुक। इधर देख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास पड़ी थी। इधर जो है ना अब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी ये तो, टाइटल वगैरह। इसे देख लेते हैं जी। ये देखिए, ये एक बुक है, ठीक है। ठीक ये है। देखिए, इसकी जो है ना ये इस तरह से नजर आ रही है। ये एक जो है ना रीडेबल बुक है। देखें, इंट्रोडक्शन लिखा है, बुक का टाइटल इधर लिखा है, उसके बाद बुक का जो है ना ऑथर नेम यहाँ पर टाइप है, उसके बाद इंट्रोडक्शन है कि इस बुक के अंदर क्या क्या चीजें हमने लिखी हैं, वो सारा इसका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हमने ये सारी हेडिंग्स वगैरह इसकी देखकर ये एक स्टोरी टाइप बुक हमने बनाई है। तकरीबन ये 228 पेज की ये बुक बनी है, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी ये ई बुक है। इसको हम चाहें तो ई बुक के अंदर भी पब्लिश कर लें, ठीक है, और पेपर बैग के अंदर भी पब्लिश करें और हार्ड कवर के अंदर भी पब्लिश करें। तो यहाँ पर देखें, ये बुक्स हमने बनाई हुई भी हैं, पब्लिश भी की हुई हैं। इधर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि एक स्टोर है हमारा जिसके ऊपर हमने ये पब्लिश कर रखी है। चलें जी, किधर चला गया, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अच्छा, जब हम पब्लिश कर लेते हैं तब हम नहीं पढ़ सकते बुक को? नहीं नहीं, वो वैसे तो आपके पास पड़ी होती है। अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो वो स्टोर से डाउनलोड हो जाती है, आपको स्टोर में डाउनलोड का ऑप्शन होता है, आप उसको वहां, वैसे रीड जैसे नहीं हम होती। अगर स्टोर पे वो करेंगे? ई बुक के अंदर भी पब्लिश है, देख लें, ये लाइव है, ठीक है, इसके अंदर। जी। और ये पेपर बैग के अंदर भी पब्लिश है और ये लाइव है। ये देखें, द योगा फारा यंगेस्ट, मतलब कि ये एक बुक है ना, ये उसका टाइटल है और ये उसका ऑथर नेम है। और ये बुक इधर जो है ना 2 फॉर्मेट्स के अंदर पब्लिश है, ई बुक और पेपर बैग के अंदर। हार्ड कवर इसका पब्लिश नहीं है। इस तरह ये नीचे एक बुक है, ये भी ई बुक पेपर बैग, ये जितनी भी बुक है ना ये हाई अब ये कंटेंट जो के दो अंदर आती है, पिक जो एक आपकी जैसी हैं, रीडेबल ये बुक। एक ही बुक है, ये अलग अलग है? नहीं, ये बुक एक ही है। ये देखें, यहाँ पर भी ये बुक लगी है, इधर भी ये बुक लगी है, ये भी बुक लगी है, ये भी सेम बुक लगी है। और यहाँ पर देखें, दो दो फॉर्मेट के अंदर तकरीबन ये लगी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक बुक 8 दफा लगाई गई है और ई बुक और पेपर बैग के अंदर लगाई गई। इसका मतलब रीजन क्या है, ये एक ही बुक को डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर पब्लिश किया गया है। इंग्लिश के अंदर, ठीक है। फ्रांस के अंदर, जर्मन के अंदर, इरिश के अंदर, इटालियन के अंदर, पुर्तगीज के अंदर, स्पेनिश के अंदर, मतलब कि ये 9 लैंग्वेज के अंदर हमने पब्लिश की है। राउंड अबाउट 8 लैंग्वेज के अंदर हमने पब्लिश कर रखी है। देख लें, किसी किस्म का कोई इशू है। और डेट इसकी देखें, कुछ लोग कहते हैं कि अकाउंट जो है ना वो लॉन्ग टाइम नहीं चलता। यहाँ पर देख लें जी, ये बुक लगी है अप्रैल 30 2023 को, ठीक है, ये बुक लगी है। और उसके अलावा अगर मैं आपको इसकी पहली बुक दिखाऊं इसी अकाउंट की, यहाँ पर जो है ना पेज नंबर 7 के ऊपर जाते हैं, एक पेज के ऊपर आपकी 8 बुक्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारी पहली बुक्स जो लॉन्च की गई है ये लगी है दिसंबर 2022 को। ये देखें, 28 दिसंबर 2022 को, ठीक है, ये पहली बुक इस अकाउंट के ऊपर लॉन्च हुई है। और इस अकाउंट के ऊपर तकरीबन आप देखें, ये एक ही बुक है, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज के ऊपर लगी हुई है, ये देख लें। ठीक सेम है। कवर है, सेम सारी चीजें सेम टू सेम है।
किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं आया, किसी किस्म का, मतलब सेल भी हो रही है, सेल भी इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये सारी चीजें आगे चलकर हम देखेंगे। तो ये दिखाने का मकसद यही है कि आप मतलब कि अगर हाई कंटेंट की बुक बनाते हैं तो उसको आप डिफरेंस लैंग्वेज के अंदर पब्लिश कर सकते हैं, ये हम पहले भी करते रहे हैं। अब तो वो, अच्छा, खाली हाई को, ई बुक को नहीं करेंगे? जी जी, हाई कंटेंट के अंदर आपके 3 फॉर्मेट पूरे आते हैं, मतलब कि ई बुक, पेपर बैक और हार्ड कवर। ठीक है, मतलब कि ये एक बुक है जो मैंने आपको जी अभी जी। दिखाई है। ये देखें, ये एक बुक है हमने लिखी है, ये हाई कंटेंट के अंदर मतलब कि आती है। जो बुक आप खुद लिखते हैं वो आपकी अपनी बुक होती है जाती, वो हाई कंटेंट के अंदर आती है। तो वो बुक ठीक आप देखिए क्या होती है, ई बुक, पेपर बैक और हार्ड कवर, तीनों उसके फॉर्मेट होते हैं और तीनों के अंदर आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। ठीक। जी जी, उसको मतलब कि ई बुक के अंदर भी आप पब्लिश करेंगे। आपने ख्याल ये रखना है कि अगर हाई कंटेंट की बुक लिखनी है और तीनों फॉर्मेट के अंदर पब्लिश करनी है तो फिर आपकी बुक जो है ना 72 पेज से ज्यादा पेज की होनी चाहिए। फिर उसी बुक को आप ई बुक भी उसकी लगाएंगे, पेपर बैक भी लगाएंगे, हार्ड कवर भी लगाएंगे। तो वो तीनों फॉर्मेट के अंदर आपकी लग जाएगी। और उसी बुक को आप फिर दोबारा से ट्रांसलेट करें किसी और लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश के बाद फिर उसको जो है ना पब्लिश कर दें। फिर उसको दोबारा किसी और लैंग्वेज की, जितनी भी यहाँ पर लैंग्वेज आ रही है ना उनके अंदर आप पब्लिश करें। जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि डिफरेंस जो है ना जी। लैंग्वेज है, तो उन सब के अंदर आप उसको इजीली पब्लिश कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये अमेजोन खुद सजेशन दे रहा है कि आप जो है ना डिफरेंट, आप तो वो कह रहे हैं कि 45 लैंग्वेज के अंदर आप पब्लिश आगे चल कर करेंगे। अभी तो मैंने जो है ना 8 लैंग्वेज के अंदर ये यानी पब्लिश। फिर वो एक बुक 45 उसमें होगी? जी जी, 45 लैंग्वेज के अंदर होंगी। और वो 45 बुक कहलाएंगी? जी जी, वो 45 बुक्स कहलाएंगी। अगर उसी बुक को मतलब कि आप 3 फॉर्मेट के अंदर करते हैं, ई बुक, पेपर बैक और हार्ड कवर, तो फिर उस 45 को आप मल्टीप्लाई कर लें फिर 3 से, तो देख लें कितनी बुक्स बनती हैं। मतलब कि ई बुक भी होगी, पेपर बैक भी होगा, हार्ड कवर भी होगा, तो वो सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पर देखें, ये किंडल ई बुक है, ठीक है। और इसके अंदर ये जी। लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है। इसके अंदर हमें, हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें हमें कितनी लैंग्वेज दी गई हैं, ठीक है। इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, पुर्तगीज, डच, जापानीज, अफ्रीकन, इटालियंस वगैरह। मतलब यहाँ पर देखें कितनी लैंग्वेज है। इन सब लैंग्वेज के अंदर जो है ना आप पब्लिश कर सकते हैं। ये देखें तकरीबन 30-35 लैंग्वेज होंगी कम से कम ये। और ये अपडेट हो रही हैं, जैसे जैसे अपडेट होंगी तो यहाँ पर उन्होंने 45 लैंग्वेज पूरी करनी है इसी मंथ के अंदर। और वो खुद अपने थीम के ऊपर लिख चुके हैं कि आप अपनी बुक को 45 लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर पब्लिश करेंगे। ये देखें उन्होंने तकरीबन 45, ये मेरे ख्याल में अपडेट हो गई हैं क्योंकि काफ़ी सारी आ रही हैं। तो ये 45 लैंग्वेज उन्होंने मेरे ख्याल में अपडेट कर दी हैं। तो अब आप 45 लैंग्वेज के अंदर कर सकते हैं। पहले हम जस्ट इसको क्या करते थे, 5 से 9 लैंग्वेज के अंदर पब्लिश करते से ज्यादा से ज्यादा। और कोई चीज आपने पूछनी है तो वो भी पूछ लें। बस इस चीज का मुझे, और बस कीवर्ड्स मुझे नहीं आ रहे। मैंने खैर कोशिश की है, काफी लिखे भी हैं, लेकिन और ये जो आप दिखा रहे हैं ना, ये पब्लिश का, ये मैं खोलती हूँ तो ये भी मुझे मुश्किल लगता है। जैसे आपको भी मैं देखती रहती हूँ ना वीडियो, जी बुक जी, पब्लिश का। नहीं ये तो इतना मुश्किल नहीं है। देखो सिंपल अकाउंट ओपन करना है और क्रिएट के ऊपर क्लिक करें तो ये सामने आ जाता है। ये तो इतना मुश्किल नहीं है। जैसे ही आपके पास देखें ये ई बुक, पेपर बैग, हार्ड कवर, ये थीम आ जाता है, आपका अकाउंट जैसे ही ओपन हो जाता है उसके बाद सिंपल है, यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक करें। आपके सामने 3 जो है ना फॉर्मेट आ जाते हैं जिनके अंदर ई बुक, पेपर बैग, जिसके अंदर आपने अपनी बुक करनी है पब्लिश उसके अंदर कर लें। ई बुक के अंदर करनी है तो ई बुक के अंदर करें, पेपर बैग के अंदर करनी है तो उसके ऊपर क्लिक करें, हार्ड कवर है उसके ऊपर क्लिक कर लें। जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे आगे आपने डिटेल देनी है अपनी बुक की और बुक को पब्लिश करवा देना है अपलोड करके। इतना मतलब डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल ईजी है। ठीक है। जी जी। और इसके अंदर जो है ना कीवर्ड्स वो हम इंशाल्लाह जो है ना जैसे जैसे आगे चलेंगे। आप देखें, आपने क्वेश्चन अगर यहाँ पर कर दिया है कि कीवर्ड्स का, तो कीवर्ड्स जो होंगे ना वो हम तब भी देखेंगे जब हम उस लेक्चर के ऊपर जाएंगे। फिर आपको वो जी टिप्स जी। एंड ट्रिक्स भी बताई जाएंगी, सारी चीजें इंशाल्लाह जो है ना शेयर की जाएंगी। लेकिन आप देखें
अगर मैं यहाँ पर यार चीज आपको बताऊं तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, ना ये याद जी रहेगा ना वो। बिल्कुल सही। जी जी। नहीं, क्योंकि इनके साथ कीवर्ड्स लिखे जाते हैं ना साथ साथ, वो जो जी जी। 7 डब्बे दिए होते हैं, तो इसलिए मैंने सवाल किया। जी जी, कीवर्ड्स मकसद यही होता है कि आपने एक बुक बनाई है, उसके रिलेटेड आपने कीवर्ड्स डालने होते हैं। आप देखें कीवर्ड्स जो है ना, उसके लिए बेस्ट टूल जो होता है जिसके के जरिए आप लगा सकते हैं, वो तो डिफरेंस है, लेकिन इंसान का जो माइंड है ना वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, आपने एक बुक बना ली, कलरिंग बुक फॉर किड्स, आप उसको खुद मैनेज करें एज अ कस्टमर के। अगर आपने क्या उसके अंदर जो है ना, आपने उसको किस नेम से सर्च करना है, अगर आपने उसको बाय करना है तो आप क्या सर्च करेंगे कि जो है ना बुक वो आपके सामने है। तो ये इस माइंड से आप जब सोचेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि इस ये कीवर्ड्स को मैं सर्च करूंगी तो वो बुक्स मेरे सामने आएगी, इस कीवर्ड्स को मैं सर्च करूंगी तो वो बुक सामने आए। तो वही सेम कीवर्ड्स जो आप सर्च करेंगे सोचेंगे वही वहां पर टाइप कर दें, तो वही आपके बेस्ट कीवर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होता कि जरूरी कि टूल के ऊपर ही जो है ना वो मतलब सर्च, टूल तो होते हैं जस्ट आइडियाज के लिए कि आपको अगर समझ नहीं आ रही आप वहां पर सर्च करें, आगे आपको डिफरेंट्स वो कीवर्ड्स आ जाते हैं, उनमें से अपने माइंड से जो है ना अच्छे आपको लगते हैं वो लगा लें। नहीं तो अगर आपने पेड टूल यूज करने हैं जिसके अंदर पब्लिशिंग रॉकेट आ जाता है, कीपा आ जाता है, उसके अंदर आपका हेलियम 10 आ जाता है, या फिर हमारे पास एक एक्सटेंशन है, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग की, उसके अंदर स्कोर बताया जाता है आपको, उसके अंदर रिजल्ट बताए जाते हैं, रिसर्च स्कोर बताया जाता है, रिव्यूज बताए जाते हैं। तो फिर अगर उस लिहाज से आपने चलना है तो फिर वो आप पेड वाला बाय कर लें, लेकिन आपको पेड बाय करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो मैं आपको एक्सटेंशन दूंगा जिसके ऊपर ये सारी चीजें होंगी। इंशाल्लाह। जी जी।